तो न्यूज़ में तो आप बहुत सी चीज़ें सुन रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है आजकल में। हे एवरीवन, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अ न्यू चैनल. Here we'll be talking about real life, real topics, real perspectives. आओ ही मत, they are trying to stop immigration. Spouse targeted remote job scams, ये भी बहुत कॉमन है. Fraudulent business plans सबमिट किए जाते हैं for new offices in the US. बेंच एंड स्विच स्कीम्स के बारे में आपने सुना हो तो कि कंसल्टिंग कंपनीज रिक्रूट करती है फॉरेन वर्कर्स को, फाइल करती हैं डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स अबाउट अवेलेबल वर्क एट अ थर्ड पार्टी. L1 वीज़ा के भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. दे आर अबाउट कॉन्वर्सेशंस वी ऑल हैव इन आवर हेड्स बट वी डोंट ऑलवेज से इट आउट लाउड. From talking about immigration or expectations to reality of immigrating to something like social media. Is it for connections, for comparison, or how society defines success? From food to food for thought, raising children between two cultures, parenting, topics like generational differences in thinking, about gossips, reality shows, drama, trends, personal style. So, yeah, I will be talking about different things. Hope you find it interesting and you subscribe. So, today we are talking about one of the biggest global topics that is affecting millions of people worldwide, which is immigration. We'll look at what's happening in Canada and United States, about how policies have changed over past 5 years and how people feel about it. बहुत तरह के scams, बहुत तरह के fraud होते रहते हैं. Bench and switch, अगर आपने ये इस स्कीम के बारे में सुना हो. Once in the US, workers may be benched unemployed, but still tied to the employer until a work assignment is found, which is a violation of the program's requirements. आ जाते हैं यहाँ पे, फिर उनको वेट वो करते रहते हैं जब तक कि एक्चुअल उनको कोई जॉब मिल जाए. एम्प्लॉयर्स में पे H1B workers less than the required wage, or less than they pay similarly qualified US workers for the same position, which is again a violation of Department of Labor DOL regulations. एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है. और ये जो प्रॉक्सी इंटरव्यूज़ हैं, अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं और सही एप्लीकेशंस चल रही होती, सब कुछ सही हो रहा होता, तो जो आज हो रहा है केओस, चाहे वो यूएस हो चाहे कनाडा हो, ये तरह तरह के चाहे वो कंसल्टेंट्स को पकड़ रहे हों, LMI एप्लीकेशंस हो, लेबर मार्केट एप्लीकेशंस हो कनाडा की, चाहे वो यूएस हो, मैरिज एप्लीकेशंस हो, रेफ्यूजी असाइलम, एम्प्लॉयमेंट, H1B हो, L1 हो, मैरिज फ्रॉड हो, सो मैनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस जो कि सब में कुछ फ्रॉड है. इस तरह की चीज़, इतने तरह के गलत चीज़ें हो रही हैं, इसलिए वो हो रहा है जो आज हो रहा है. और उसको फिर सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पर क्या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा. कभी किसी कंट्रीज़ पे बैन लगा देते हैं, कभी कोई पॉलिसी बदल देते हैं, कभी कोई इमिग्रेशन कैटेगरी बंद ही कर देते हैं, कभी किसी पे पॉज लगा देते हैं. इतने डिपोर्टेशंस, इतनी इन्वेस्टिगेशंस और इतना सब कुछ जो हो रहा है वो, और अब ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये कंट्रीज सब परेशान हो गई हैं, और इसलिए ये इतना रेसिज्म और हेट्रेड फैल रहा है कि भाई आओ ही मत. दे आर ट्राइंग टू स्टॉप इमिग्रेशन. और आपको कितना अफेक्ट करती है ये वाली चीज़. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं. ये सब कनाडा में, यूएस में ऐसी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत से स्कैम्स. और द ऑफिसर्स हैव डिस्कवर्ड सस्पेक्टेड फ्रॉड इन 275 केसेस इन मिनियापोलिस एरिया. तो इनका जो एफर्ट है वो फोकस्ड है साइट विजिट्स पे, और टारगेटेड वेरिफिकेशंस हैं एप्लीकेंट्स के, पिटिशनर्स के, जिनकी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, पेंडिंग इमिग्रेशन एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस भी थी, मैरिज एंड फैमिली बेस्ड पिटिशंस ऑल्सो. तो ये सब जो आजकल आप देख रहे हो बहुत चल रहा है न्यूज़ में, तो ये इस वजह से इनके इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशंस हैं. दिस ऑल्सो अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन. देर आर ऑल्सो आइंस्टाइन वीज़ा, द EB-1A, आपने इसके बारे में भी बहुत सुना होगा. इस वीज़ा के बारे में, इसके भी बहुत स्कैम्स सामने आए हैं. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्कैम्स ड्यू टू H1B बैकलॉग्स. मैनी एप्लीकेंट्स टर्न टू EB-1A, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वीज़ा. एंड अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उन्होंने एक्सपोज किया है कि एक अंडरग्राउंड मार्केट भी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जो दे सेल गोस्ट रिटन रिसर्च पेपर्स. देर आर पेड साइटेशंस, फेक अवार्ड्स टू मैनिपुलेट क्रेडेंशियल्स. इसी कंसल्टेंसी क्रैकडाउन्स हुए हैं कई सारे. investigative journalists, federal agencies, they are all targeting ghost consultancies.
I've just read about it. I don't know how true it is, but they say that reports suggest that as many as 90% of H1B sponsors in certain regions may all be fraudulent. Texas में भी H1B freeze लगाया इन्होंने January 27, 2026. Governor Greg Abbott ordered all Texas state agencies and public universities to freeze new H1B visa petitions through May 2027. There has been citizenship fraud. Mid-January, two Pakistani nationals in New Jersey, they were indicted for illegally voting in federal elections and providing false statements on their USCIS citizenship applications. जो और चीज़ जो आजकल बहुत आप सुनने में आ रहा होगा आपको, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ इम्पर्सनेशन स्कैम्स. जो ये AI अटर्नी बन जाते हैं, डीप फेक स्कैमर्स, दे आर नाउ यूजिंग डीप फेक वीडियो एंड ऑडियो ऑन व्हाट्सएप टू इम्पर्सनेट इमिग्रेशन लॉयर्स हों, ऑफिशियल्स हों, ऐसे पोस्ट करके दे आर डिमांडिंग अर्जेंट वायर ट्रांसफर्स फॉर पेंडिंग फीस. और FBI प्रोसिक्यूटर्स बन के अलग अलग तरह से दे आर पोजिंग एज लॉयर्स और ऑफिशियल्स. तो इसके लिए भी FBI issued a January 2026 alert regarding scammers, calling individuals claiming they are targets of a fraud investigation and demanding immediate payment to avoid arrest. ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जो लोग बेचारे डरते हैं, वो डर के मारे एक तो गलत काम किया होता है, किसी ने नहीं भी किया होता, वो डर के मारे इस तरह की पेमेंट्स भी कर देते हैं आगे बढ़ के. देयर आर Instagram ads which are promising guaranteed work visas or green card shortcuts. These often lead to fake call centers in Colombia or India that impersonate US officials. Official USCIS news और जो केस स्टेटस अपडेट्स होते हैं वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट से ही आते हैं, वो इस तरह के कॉल्स नहीं होते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो टू मेक यू अवेयर. बहुतों को पता होता है, कुछ लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता. आप रिपोर्ट फाइल करें इफ़ यू आर अ विक्टिम. फाइल इट विद द FBI इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर और थ्रू द USCIS. इसके अलावा कॉमन H1B स्कैम्स, बहुत से अब्यूजेस दे हैव इंक्रीज्ड इन दीज पास्ट फ्यू ईयर्स. होते आ रहे हैं बहुत टाइम से, पर अब बहुत बढ़ गए हैं. लाइक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंटेशन, scammers create fake degrees, forged bank statements, counterfeit employment credentials to make applicants appear qualified for specialty occupations. कि consulting companies जो होती हैं, they recruit foreign workers and they falsely procure H1B visas by filing documents with fraudulent statements about available work at the third party national employer. तो एक बार जब US आ जाते हैं वो वर्कर्स, दे मे बी बेंच्ड, दे मे बी अनएम्प्लॉयड बट स्टिल टाइड टू द एम्प्लॉयर. जब तक उन्हें कोई वर्क असाइनमेंट मिल जाए, सो अंटिल अ वर्क असाइनमेंट इज़ फाउंड, मतलब वो तब तक वो वेट करते हैं. एंड दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स. वेज थेफ्ट होती है. एम्प्लॉयर्स में पे H1B वर्कर्स लेस देन द रिक्वायर्ड वेज और लेस देन द पे विच इज़ given to a similarly qualified US worker for the same position, which is again a violation of the Department of Labor, the DOL regulations. और बहुत सी fraudulent multiple registrations करना, तो मतलब कहीं से भी कोई भी जुगाड़ निकाल लेते हैं ताकि कोई ना कोई रास्ते से तो काम बन जाए. जो गवर्नमेंट है ये यही सब चीज़ें एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है. और ये जो प्रॉक्सी इंटरव्यूज़ हैं, लाइक इन सम केसेस H1B वर्कर्स में पे kickbacks to secure or maintain their positions and interviews for the positions which may be conducted by someone other than them. Fraudulent multiple registrations ये भी हुआ करता था. हाँ, जैसे कि H1B कैप लॉटरी सिस्टम, जिसमें कंपनीज हैव क्रिएटेड रिलेटेड एंटिटीज टू सबमिट मल्टीपल registrations for the same prospective employee to increase their chances of selection, which the government is actively investigating. Kickbacks, proxy interviews, जैसे कि H1B workers may pay kickbacks to secure or maintain their positions, and interviews for the positions which may be conducted by someone other than the actual applicant. L1 वीज़ा के भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. दे आर वेरी कॉमन. ऑफन
they are pretty much like they mirror the H-1B schemes, though they target the specific requirements of intra-company transfers for managers, executives or workers with specialized knowledge. पर फिर भी ऐसे L1 वीज़ा के भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. fictitious companies create करना, scammers create shell or fake companies in the US or abroad to claim a business relationship, a parent, subsidiary or affiliate that does not actually exist. Misrepresented qualifications होती हैं. Applicants एम्प्लॉयर्स अपने जॉब रोल्स को एग्जैजरेट करके ऐसे बनाना, क्लेम करना एम्प्लॉय जैसे कि वो मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है उस पोजीशन पे, व्हेन दे एक्चुअली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स दे फॉल्सली क्लेम दैट दे हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज. L1B न्यू ऑफिस का एक अब्यूज़ होता है. फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्लान सबमिट किए जाते हैं फॉर न्यू ऑफिसेज इन द US दैट नेवर इंटेंड टू कमेंस ऑपरेशंस और हायर एम्प्लॉयज बियॉन्ड द वीज़ा होल्डर एंड देयर स्पाउस. Spousal employment schemes, ये भी दूसरा fraud है. In some cases, L1A holders at the new offices hire their own spouses who are eligible for work authorization to create a fake organizational structure for the manager to oversee. Spouse targeted remote job scams, ये भी बहुत common है. Spouses of L1 holders, they're looking for remote work. They have been targeted by scammers or platforms like WhatsApp offering fake review submitting jobs that require upfront payments in cryptocurrency. Recent immigration scams, कनाडा में भी ऐसे इस तरह के बहुत तरह के sophisticated scams ऐसे होते हैं. और IRCC इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने रिपोर्ट किए हैं on an average I think over 9,000 fraud investigation monthly throughout 2024 and 2025. फेक लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स सबमिट किए जाते हैं. सिग्निफिकेंट स्कैम है ये दैट टारगेट्स एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम. इट इन्वॉल्व्स द सिंडिकेट सेलिंग फ्रॉडुलेंट फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट्स फॉर अप टू $4,000, इवन इंग्लिश टेस्ट, सेल ऑफ इन्विटेशन लेटर्स. और कनाडा में भी वही है कि दे पोज एज ऑफिसर्स कि हम IRCC के हैं, हम ऑफिसर्स हैं. थ्रेट करते हैं कि हम डिपोर्ट कर देंगे, अरेस्ट वारंट ले आएंगे. और पेड जॉब ऑफर्स, स्कैमर्स वही जो गारंटी करते हैं, जॉब चार्ज करते हैं. LMI लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, अब तो दे नो लॉन्गर प्रोवाइड एडिशनल पॉइंट्स फॉर एक्सप्रेस एंट्री. स्प्रिंग 2025 से वो भी बंद कर दिया इसी वजह से, क्योंकि इतना फ्रॉड बढ़ गया. दे चार्ज फीस फॉर गारंटीड एंड फास्ट प्रोसेसिंग. तो हर चीज़ में इतने सारे फ्रॉड और इतनी सारी फेक चीज़ें, और ये सब जो हुआ है, कनाडा हो या USA हो, समथिंग दैट हैज़ लेड टू द सिचुएशन टुडे. सिचुएशन देख रहे हो कि ये इमिग्रेशन में हो क्या रहा है. गो बैक टू योर कंट्री. हर जगह इतना अनरेस्ट, इतना केओस, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और कितना रेसिज्म, कितना हेट्रेड ये जो चारों तरफ फैल रहा है, उसके लिए मुझे लगता है जिम्मेदार तो खुद ही होते हैं हम. और मतलब वो कुछ लोग जो कर रहे होते हैं, उसका नतीजा जो निकलता है वो भुगतना फिर बहुतों को पड़ता है. और बहुत से अच्छे लोग भी इसमें फंस जाते हैं. अब कितनी चीज़ें कैंसिल करते जाते हैं, कितनी चीज़ें चेंज करते हैं, कितने तरह के वीज़ाज़ हैं जो बंद ही कर दिए, चाहे वो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट के हों, चाहे स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शंस इतने सारे हो गए. पॉज लगा देते हैं एप्लीकेशंस पे, कितनी सारी कंट्रीज़ को रोक लिया. कितने सारी चेंजेस इन दिनों हमें देखने को मिली हैं, चाहे वो US हो, कनाडा हो, इवन अदर कंट्रीज़. और कहीं पे तो लोग कहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होनी चाहिए, बहुत गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं. पर फिर इतना सब कुछ गलत हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक. अगर हर कंट्री में जाके हर तरह से कोशिश लोग करेंगे कि कोई तरह का फ्रॉड से आ जाए, कोई ना कोई चीज़ गलत कर लें, तो उसका नतीजा फिर यही होता है जो आजकल हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, और वो अच्छा नहीं लगता. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आपने वीडियो देखा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म, इट्स नॉट अबाउट जजिंग एनीवन, नॉट जजमेंट, इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Just stay alert and protect yourself from any fraud.